imagine ships are just dead things. We've been blown miles off course. Who knows where we are? I joke about many things, but never about shipbuilding. It's my boat! And the gods love my boat! The ship is like... आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का वो फेमस ड्रामा वाइकिंग्स तो जरूर देखा होगा, एटलीस्ट मैंने तो देखा है। और उसे देखने के बाद ही मेरे मन में आया, यार ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सेम मतलब क्वेश्चन होगा कि भाई कहाँ से थे, क्या वे मिडिल ईस्ट से थे, क्या ये रशिया से थे, क्या ये यूएसए का रेसिडेंट थे, भाई थे कहाँ से। ऐसे लोग तो भाई बहुत ज्यादा लाइक जो ड्रामा में दिखाया उसके बाद से आई एम लाइक वाओ, इसके बारे में बताना तो बनता है। तो वाइकिंग्स का जो पीरियड था वो 793 एडी से लेके 1066 एडी तक चला था। ठीक है, ये बेसिकली अभी के मॉडर्न ये 3 कंट्रीज को माना जाएगा स्कैंडिनेविया। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। ये जो आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप है, गूगल मैप, उसमें देखो आप, मैं दिखा रही हूँ, ये जो है ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये इस इधर के रेसिडेंट्स थे। इधर मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। ठीक है, तो उस जमाने में दे वर बेसिकली फेमस फॉर देयर राइडर्स। मतलब क्या, ये लुटेरे मान लो, ये दूसरे जगह में अपने क्लैन के साथ जाते थे। बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि इनके जहाज, इनकी शिप बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने से एडवांस थी, जिसके कारण क्या होता था, ये बड़े बड़े वेव्स एंड स्टॉर्म्स को आसानी से टैकल करके दूसरे नेशन, दूसरे जगह को पे आसानी से पहुंच जाते थे। वहाँ पे पूरा लूट मार करके अपने एरिया में वापस आते थे। सो वाइकिंग्स में बेसिकली यही दिखाया गया है। मैं मूवी के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो उस जमाने में लोग थे, तो देवर बेसिकली उसमें ऐसा होता था कि अलग अलग क्लैन रहता था, अलग अलग एरिया का अलग अलग किंग रहता था, और किंग के अंडर ही फिर नॉर्मल जो फ्री पीपल होते थे वो रहते थे, और फिर उसके नीचे जो स्लेव्स होते थे वो आता था। तो ऐसा हायरार्की सिस्टम वहाँ पे चलता था। तो होता क्या था, किंग ऑर्डर देता था कि चलो हम लोग यहाँ पे लूट करने जा रहे, तो किंग के ऑल मेंस जो उधर एरिया के थे, तो देवर लाइक कि हाँ हम कंपनी करेंगे और लूट का जो भी सामान है किंग को मिलेगा, और पीपल अमंग्स देमसेल्व्स दे विल डिस्ट्रीब्यूट। तो दे वर फार्मर्स एज वेल, वो फार्मिंग भी करते थे। ट्रेडर्स बहुत अच्छे एक दूसरे के संग ट्रेड भी करते थे। क्राफ्ट्समैन, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्राफ्ट्समैन शिप बिल्डिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत ही ज़्यादा आजकल हम सुनते हैं उनका नाम, ओडिन, फ्रेया। तो इस तरह के इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस थे। इनके अलग इनका राइटिंग सिस्टम था, रूनिंग्स करके इनका राइटिंग सिस्टम था। ठीक है, थॉर आपने सुना ही होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इनके गॉड्स, डेटीज पॉपुलर हैं आजकल मॉडर्न सोसाइटी में। सो वाइकिंग वुमेन दे वर ऑल्सो वेरी मच पावरफुल। उन्हें आर्मी ट्रेनिंग भी मिलता था, वे लैंड ओन करती थी। ओके, दे वर हैविंग द पावर टू वोट, डाइवोर्स फाइल कर सकते थे, एंड वो चीफ भी बन सकती थी अपने क्लैन का। सो मतलब उस जमाने में वुमेन को इतना प्रिविलेज दिया जाता था वाइकिंग सोसाइटी में, बाकी और सोसाइटीज का तो पता नहीं। वाइकिंग्स दूर दूर तक लूट किए थे। इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, वे अमेरिका तक लूट किया, ये मिडिल ईस्ट तक पहुँच गए थे, कुछ कुछ तो रशिया में जाके भी लूट करते थे। सो अपने लीगल सिस्टम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े, एंड उनका रिच कल्चर था जो अभी भी हम सब उनको इंस्पायर होते हैं और देखते हैं। ठीक है, थैंक यू बने रहने के लिए, और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।